हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन किड्स अड्डा चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मैं जो भी क्लास कराया, जैसे पूरे वोवेल का मैं क्लास कराया, ए ई आई ओ यू का, सी का, साइलेंट लेटर का, ये सब का मैं जो क्लास कराया हूं, आप लोगों ने बहुत सराहा है। बहुत सारे दोस्त मेरे कमेंट किए थे कि सर टी वाले में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा इसका भी क्लास करा दीजिए। तो मैं वादा किया था इस चैनल पे कि मैं वो सभी क्लास कराऊंगा जिसके हेल्प से आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे। तो आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार तरीके से ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे टी को ट, कहाँ पे च, कहाँ पे श, कहाँ पे द और कहाँ पे थ पढ़ते हैं। क्योंकि टी एक ऐसा लेटर है ए से लेकर जेड तक में, ABCD में, जिसको कई तरीक़ा से पढ़ा जाता है और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि WITH को वे लोग क्या पढ़ देते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ देते हैं विथ। क्या पढ़ते हैं? विथ, जबकि ये विथ नहीं लिखा है। इसको हम लोग शुद्ध रूप से विद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद पढ़ेंगे, ना कि विथ पढ़ेंगे। हम लोग इसको विद पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। अगर यहाँ पे लिखा है THY तो इसको बहुत सारे लोग थाई पढ़ देंगे, जबकि ये दाई है। पुराने समय में इसका यूज योर के रूप में किया जाता था, यानी तुम्हारा या तुम्हारी के रूप में। दाई, माई, जैसे माई आई, दाई आई, यानी माई आई यानी मेरी आँख, दाई आई यानी तुम्हारी आँख। दाई मतलब तुम्हारा या तुम्हारी होता है। ये भी एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे सब कुछ बड़ा शानदार तरीके से मैं अरेंज करके लेकर आया हूँ। कहाँ पे टी साइलेंट रहता है, कहाँ पे टी को कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। लास्ट तक क्लास को देखिएगा, बहुत शानदार क्लास है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। एक एक नियम को खूब आराम से जानते हैं, फिर लास्ट में हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़कर टेस्ट लेंगे कि हम लोगों को नियम ये सब याद हुआ कि नहीं, आया कि नहीं। पहले एक एक नियम को आप मेरे साथ में पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहला नियम है। कौन सा नियम है? पहला नियम है। मेरी तबीयत उतनी बढ़िया नहीं है, जिसके चलते मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इस पूरे क्लास को कराऊंगा। इतना जरूर एनर्जी है, आराम से लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। देखिए टी के उच्चारण के नियम हम लोग सीखेंगे। पहला देखिए, कह रहा है कि टी का उच्चारण ट भी होता है। जैसे सिंपल आप लोग जानते हैं, हम सब कोई जानता है कि टी को ट के रूप में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इस पर वर्ड को देख लेते हैं। जैसे TOP को क्या पढ़ेंगे? टॉप। TEN टेन, TIME टाइम, TABLE टेबल। ये सिंपल है जो हम लोग पढ़ते आते हैं। पहले इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। TIGER टाइगर, WATER वाटर। तो यहाँ तक हम क्या सीखे कि टी को हम लोग ट पढ़ते हैं, लेकिन टी को हम लोग च भी पढ़ते हैं। च जैसा उच्चारण करते हैं। टी का उच्चारण और कैसे करते हैं? च के जैसे। तो कब हम लोग टी को च के जैसे पढ़ेंगे? इसका एक नियम है कि टी के तुरंत बाद अगर यू हो, टी के तुरंत बाद अगर यू हो, कह रहा है कि यहाँ जब टी के टी प्लस यू यानी कुछ शब्द में आता है, यानी टी के तुरंत बाद कुछ शब्दों में अगर डायरेक्ट यू आता है तो हम लोग वहाँ पे च पढ़ेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आगे मिलेगा आपको। लेकिन इतना अभी समझिए कि टी के तुरंत बाद अगर यू आएगा तो हम लोग वहाँ पे किस रूप में पढ़ेंगे? च के रूप में पढ़ेंगे। च के जैसे NA, देखिए टी के तुरंत बाद क्या है? यू है। RE क्या पढ़ेंगे? नेचर। NATURE नेचर। FUTURE फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। PICTURE पिक्चर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ देंगे पिक्चर, ठीक है। पिक्चर। CULTURE कल्चर। क्या पढ़ेंगे? कल्चर। च के रूप में पढ़ना कि नहीं टी को? कल्चर, ठीक है। ADVENTURE एडवेंचर। क्या पढ़ देंगे यहाँ पे? एडवेंचर। CENTURE सेंचुरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेंचुरी लगा दिया, हाफ सेंचुरी लगा दिया, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना सेंचुरी वर्ड। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सटीक जो इसी पर लागू हो। ऐसे याद रख सकते हैं कि TURE हो किसी वर्ड में, अगर TURE हो तब हम लोग वहाँ पे च पढ़ सकते हैं।
इस रूल को अगर ऐसे याद रखते हैं तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो इसके माध्यम से थोड़ी सी गलती होने की संभावना है। इसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहे TUBE, तब यहाँ पे TU को तो हम च नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ट ही पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग ट्यूब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्यूब, ट्यूब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या याद रखिएगा, TURE रहे तो हम लोग वहाँ पे टी को च पढ़ेंगे। याद रहेगा? समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए। बहुत आसान आसान वर्ड है और ऐसे सब वर्ड है जो दिन रात आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सेकेंड रूल को देखते हैं कि TH को हम लोग क्या पढ़ते हैं? द जैसा पढ़ते हैं। किसके जैसा? द। टी के साथ अगर H रहता है तो हम लोग वहाँ पे थ नहीं, वहाँ पे हम लोग द पढ़ते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि टी को हम लोग द के रूप में पढ़ते हैं। कब? जब उसके साथ एच लगा रहता है कुछ वर्ड में। जैसे यहाँ पे ये सब वर्ड है, जैसे WITH, विद पढ़ेंगे ना कि विथ। कभी नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, आप भी अब तक पढ़ते आ रहे होंगे ना, तो WITH विथ। लेकिन कभी सोचे हैं कि विथ जैसा एक वर्ड बनता है विदाउट, अगर आप विथ बोलते हैं, इसको गलती से अगर विथ पढ़ते हैं तो उस वर्ड को देखिए जो इसी से मिलकर बना रहता है, जैसे WITHOUT। क्या आप कभी इसको विथआउट पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, हमेशा आप क्या पढ़ते हैं? विदाउट, विदाउट के बिना होता है। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि WITH को हम लोग विथ नहीं विद पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट भी ऐसे ही बोला जाता है, जो कि आप बोलते भी आ रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है विदाउट, देख रहे हैं? विदाउट। वेदर हम लोग बोलते हैं ना, मौसम जो है ना, वेदर, WEATHER, वेदर। यहाँ पे देखिए मदर हम लोग बोलते हैं ना, MOTHER, मदर। बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज रहते हैं, यहाँ पे डी का द का तो इंग्लिश इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हम लोग द पढ़ रहे हैं जबकि TH लिखा है। लेकिन आज नियम में सीख जाइए कि टी के साथ H रहता है तो कुछ वर्ड में हम लोग द पढ़ते हैं, जैसे मदर है, फादर है, ब्रदर है, समझ रहे हैं? या THIS दिस है, दिस दैट, देखिए THIS दिस है, यहाँ THAT दैट है, दिस दैट, दीज, THES दीज। ये सभी वर्ड को ध्यान से समझिए। THOSE दोज, दीज, दोज, देख रहे हैं? THEY दे, दे। THEM देम, क्या पढ़ेंगे? देम। THERE देयर, कैसे पढ़ेंगे? देयर, THERE देयर। THEIR को भी देयर पढ़ते हैं। देखिए ये दोनों को देयर पढ़ा जाता है। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और इस देयर का मतलब होता है उनका या उनके, ठीक ना। चलिए अब TH को हम लोग था भी पढ़ते हैं, तो किस किस वर्ड में हम लोग TH को था पढ़ते हैं ये जानेंगे। देखिए जैसे THINK थिंक, क्या पढ़ेंगे? थिंक। THANK थैंक, कैसे पढ़ेंगे? थैंक। THERE यहाँ पे 3, जैसे हम लोग 1 2 3 बोलते हैं तो वहाँ पे TH को थ पढ़ते हैं। THUMB थम, यहाँ पे जो है B साइलेंट है, थम। कम, CUMB कम, वहाँ पर भी क्या रहता है? साइलेंट रहता है, M। वो सब कुछ साइलेंट लेटर वाला भी कुछ क्लासेस कराया हूँ, बाकी जो है मैं करा दूंगा। और अपना सुझाव जरूर लिखिएगा कमेंट में कि आप किस टाइप के क्लासेस चाहते हैं। मैं हालांकि अपने तरफ से पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ, एक एक कमेंट में आपका देखता हूँ, सभी दोस्तों को मैं जानता हूँ, जितने सारे मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तभी आप इस क्लास को देख रहे हैं और रेगुलर क्लासेज आपको रोज़ मिल रही है। अगर दिक्कत है रोज़ क्लासेज नहीं मिल रही, इसका मतलब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए होंगे। हालांकि रोज़ क्लास इस चैनल पे अपलोड हो रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे THICK क्या पढ़ देंगे? थिक, थिक। THIN थिन। THIRSTY थर्स्टी, क्या पढ़ देंगे? थर्स्टी। यहाँ पे R साइलेंट रहता है, थर्स्टी नहीं पढ़ेंगे, थर्स्टी पढ़ेंगे, थर्स्टी, ठीक ना। यहाँ पे R साइलेंट होता है, साइलेंट पढ़ाऊंगा आगे। THURSDY थर्सडे, थर्सडे। TOOTS टूथ, जैसे टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, टूथ हम लोग का जो है दांत, एक दांत को टूथ बोला जाता है, और
पूरे दांत को टीथ बोला जाता है, ठीक ना, टीथ। यहाँ पे देखिए BATH, बाथ, बाथ माने स्नान करना होता है, बाथ से बाथरूम बनता है, ठीक है ना, बाथ, बाथरूम। तो TH को हम लोग यहाँ पे ये सभी वर्ड को ध्यान में रखना होगा आपको, ऐसा नहीं कि रट के नहीं, ये मेरे साथ में देखिए, खूब ध्यान से एक एक वर्ड को देखिए, फिर लास्ट में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा, वहाँ पे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंतिम तक देखिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे TH को द पढ़ेंगे, विद, मदर, फादर, देख रहे हैं ये सब में, और TH को थ पढ़ेंगे, थिंक, थैंक, देयर, थ्री, ये सब में, यहाँ पे सॉरी थ्री, थीन, थिक, ये सब जो वर्ड देखे। चलिए हम लोग आगे बढ़ें अगले नियम की ओर। अगला नियम कह रहा है कि कुछ शब्दों में टी लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। जब लेटर को लिखा जाए और उसको बोला नहीं जाए तो उस लेटर को साइलेंट लेटर बोलते हैं, यानी उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। जैसे LISTEN, ये टी का उच्चारण नहीं होगा। हम लोग लिसन पढ़ेंगे, लिसन, लिसन प्लीज, कृपया ध्यान दे, सुने, ठीक है ना, लिसन। CASTLE, टी साइलेंट रहेगा, इसको कैसल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसल। WHISTLE, विसल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विसल, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, विसल, विस्टल नहीं, विसल। FASTEN, क्या पढ़ेंगे, फासन, फासन। SOFTEN, सॉफन, सॉफन, सॉफ्टन नहीं, सॉफन। OFTEN, ऑफन, यहाँ पे देखिए ऑफन, ऑफ्टेन नहीं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऑफ्टेन, प्रायः नहीं, ऑफन, ठीक है ना। देखिए CAS वही वाला वर्ड रिपीट है, कैसल। विस्टल को विसल हम लोग पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहेगा, लिखा है विस्टल लेकिन पढ़ेंगे विसल क्योंकि टी साइलेंट रहेगा, ठीक ना। लिसन देखिए यहाँ पे, और वही वाला वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो टी समझ गए किस किस वर्ड में साइलेंट है, आगे और भी है, इसको देखते हैं। कुछ शब्दों में टी के बाद आई हो फिर ववेल हो, तब टी का उच्चारण श जैसा होगा। कहने का मतलब टी हो तुरंत उसके बाद आई हो, और उसके बाद कोई भी ववेल हो, या ई हो, ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तब हम लोग वहाँ पे टी को श के रूप में पढ़ेंगे। जिसमें एक नियम हम आपको बताए भी थे कि यहाँ पे TION को शन पढ़ते हैं, ये भी बताए थे। आप कभी इस चीज को ध्यान दिए हैं कि लिखा रहता है PA, खूब ध्यान समझिएगा, वर्ड आपका लिखा रहता है PATIENT, और आप कहते हैं इसको पेटेंट, या आप ऐसे सिंपल तरीके से बोल देते हैं कि पेशेंट, ये मेरा पेशेंट है। कभी स्पेलिंग जाने हैं, वर्ड मीनिंग जाने हैं उसका, जो बोलते हैं आप पेशेंट, मेरा पेशेंट है, उसका पेशेंट है, इस बीमारी का पेशेंट है, माने मरीज। तो लिखा जाता है वर्ड देखिए PATIENT, टी के बाद क्या है, आई है, उसके बाद क्या है, ववेल ई है। वही चीज है कि टी के बाद आई हो, उसके बाद कोई भी ववेल हो, तब टी को श पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं PATIENT, पेशेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेशेंट, पेशेंट पढ़ते हैं। चलिए और भी वर्ड को देखते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, बहुत सिंपल करके मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल करके। NATION, क्या पढ़ेंगे, नेशन, नेशन, टी है उसके बाद आई है फिर ओ है। देखिए ACTION, एक्शन, क्या पढ़ेंगे, एक्शन, ACTION, एक्शन। MOTION, मोशन, क्या पढ़ेंगे, मोशन। OPTION, ऑप्शन, OPTION को क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन, यहाँ देखिए ऑप्शन। STATION, क्या पढ़ेंगे, स्टेशन, स्टेशन। MENTION, मेंशन, क्या पढ़ेंगे, मेंशन, MENTION, मेंशन। SECTION, सेक्शन, कैसे पढ़ना, सेक्शन। CAUTION, कैसे पढ़ेंगे, कॉशन, कॉशन, CAUTION, कॉशन। PATIENT, पेशेंट,
PARTIAL, पार्शल। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? पार्शल। INITIAL, इनिशियल। INITIAL, इनिशियल। ESSENTIAL, इसेंशियल। इसेंशियल। देख रहे हैं यहाँ पे TIA है। टी के साथ क्या है? टी के साथ अगर TIE हो या TIA हो या TIO हो, ठीक है, जैसे O है यहाँ पे, या मतलब TI के साथ कोई भी वोवेल हो तो हम लोग वहाँ पे टी को श के रूप में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये सभी वर्ड देखे हैं, ज़्यादातर इसमें वर्ड को ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप जो है पूरा नियम को देखें, इससे ज़्यादा नियम होता नहीं है साइलेंट का या जो भी। अब एक बार हम लोग प्रैक्टिस करके देखें कि आया कि नहीं। मेरे साथ में एक बार पढ़िए। अगर पूरे वर्ड को आप सही सही पढ़ देते हैं तो समझ जाइए कि अब आपको जो है ना दिक्कत नहीं हो रही है पढ़ने में, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक ना। TAPE, टेप। TIGER, टाइगर। HOT, हॉट। WATER, वाटर। TOPIC, टॉपिक। PUT, पुट। KITE, काइट, ठीक है। WITH, अब देखिए यहाँ पे TH है, विद। THIS, दिस। THAT, दैट। THEY, दे। FATHER, फादर। BROTHER, ब्रदर। THY, दाई। THINK, थिंक। TH को थ पढ़े, ठीक है। TOOTH, टूथ। THICK, थिक। NATURE, नेचर। PICTURE, पिक्चर। क्या पढ़ेंगे? पिक्चर। FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर। NATION, नेशन। नेशन। STATION, स्टेशन। ACTION, एक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्शन। INITIAL, इनिशियल। क्या पढ़ेंगे? इनिशियल। MOTION, मोशन। MOTION, मोशन। PATIENT, पेशेंट। कैसे पढ़ रहे हैं? पेशेंट। LISTEN, लिसन। OFTEN, ऑफन। CASTLE, कैसल। SOFTEN, सॉफन। FASTEN, फासन। CASTLE, बताइए आप कमेंट में क्या पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस किए, नियम को जाने। मैं पूरा वोवेल का नियम बहुत सारा चीज़ सिखाया हूँ, इस चैनल पे है, जाकर देखिएगा। दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल के नंबर दिया हूँ, उस पर कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊँगा, आपको हेल्प करूँगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।